हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा रिसोर्स जो मैंने खुद डिजाइन किया है, मैंने खुद बनाया है। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था वो 20 से 25 क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहे हैं हमारे फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें वो सब टॉपिक्स पता थे क्योंकि वो सब टॉपिक्स मैंने बता ही दिया था। जिसमें आपको ये दिखा देता हूँ, यही वो एग्जैक्ट शीट थी, यही वो एग्जैक्ट स्लाइड्स थे जो मैंने यूज किए थे, जो 25 क्वेश्चंस विल कम इन फिजिक्स में, जिसमें मैंने आपको एक एक चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उसके अंदर की सब टॉपिक बता दिए थे कि यार ये वाले जो सवाल है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिलेटिव मोशन हो गया, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन हो गए, ग्राफ्स हो गए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रेज किया था कि यार आपने सब टॉपिक तो एग्जैक्ट बता दिए जहां से सवाल आने वाला है, लेकिन इसमें से किस टाइप के सवाल आएंगे, कौन से सवाल आएंगे, हमें कौन सा प्रैक्टिस करना है, और हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इजी रिसोर्स फटाफट जो हमें रिवाइज करवा दे और जल्दी से काम करवा दे, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए ये जो शीट है वो मैंने डिजाइन किया है, सिर्फ आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, आगे मैं दिखाऊंगा कि उसको कैसे करना है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, और उसके लिए हमें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हमें थ्योरी कैसे करनी है, एनसीईआरटी कैसे करना है। एंड ये बहुत कम टाइम पे, यानी कि सिर्फ 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो है ये जो 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको आप सही कर सकते हो। तो यार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है। ये जो सब टॉपिक है, जो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक बताया, जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने बताया आपको रिलेटिव मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ग्राफ्स हो गया। तो अब मुझे ये 3 सब टॉपिक के सवाल प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर शीट डिजाइन किया जो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। जिससे अगर आप देखोगे तो इस शीट का क्या खास फीचर है कि अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव मोशन, जो यहाँ पे पहला टॉपिक था हमारा कि भाई काइनेमेटिक्स के अंदर रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन के यहाँ पे आपको 4 सवाल मिल जाएंगे। 2 तो वो वाले जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में आ चुके हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको वो वाले मिल गए। और 2 क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो मैंने अपने एनालिसिस से डिजाइन किया कि यार हाँ ये 2 क्वेश्चन जो है इस वाले नीट में आ सकते हैं, तो वो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और 2 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हो गए। सेम अगले टॉपिक, मान लो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या था, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के लिए भी यहाँ पे मैंने शीट बना रखा है। तो अगला टॉपिक ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन में देखो क्या है, 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो गया और 2 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल हो गया। तो बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सब टॉपिक देख लो, सब टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमें, 2 पीवाईक्यू 2 मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूले सारे याद करने हैं, फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने हैं। उसके लिए क्या करोगे, हैंडबुक। हैंडबुक कहां से मिलेगा यार, अब हैंडबुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके चलो देखो यार, ये तो हो गया मेरा टेलीग्राम चैनल। अब हमें टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, हमें इसमें जाना है इसके फाइल्स वाले सेक्शन पे। तो अब जैसे ही इसके फाइल्स वाले सेक्शन पे आप चले जाओगे ना, तो इसको बस आप स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे हैंडबुक दिख जाएंगे। देखो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, रेडॉक्स हो गया, फिर देखो फिजिक्स के सारे, मैग्नेटिज्म हो गया, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, एसएचएम हो गया, कैपेसिटर, रोटेशन, एसी, ईएमएफ्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे टेलीग्राम पे जाके पहले जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो उस चैप्टर का हैंडबुक देख लेना। हैंडबुक के अंदर होता क्या है यार, होता ही कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूले होते हैं। तो सारे फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई भी खोल के। तो देखो यार, जैसे अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर वाली पीडीएफ अगर मैं खोलता हूँ, तो कैपेसिटर पीडीएफ के हैंडबुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है कि भाई कैपेसिटर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, सबका अलग अलग दिया हुआ है। स्फेरिकल का दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट का अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मीडियम के अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन आता है, तो इस टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे हैंडबुक में यहाँ पे दिए हुए। तो हैंडबुक आप पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट एक चैप्टर के लिए, ठीक है। फिर इसके लिए हमें क्या करना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, उसके लिए हमें हैंडबुक कैसे प्रिपेयर करना है, उसके फॉर्मूले हमें कैसे याद करने हैं, ये सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें भी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि फिजिक्स के एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के लिए ऐसा क्या रिसोर्स है, एक बहुत अमेजिंग है, नीट एसेंशियल ऐप पे क्या एक फीचर है जहां पे क्या होता है यार, एनसीईआरटी के अंदर ना अगर आप जाओगे तो पेज वाइज फिल्टर वाला फीचर होता है। बायो में ये आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बायो में क्या होता है ना, हम लोग सारे पेजेस नहीं पढ़ पाते। लेट्स से आज मैंने क्योंकि अभी नीट का टाइम है तो आप ज्यादा पढ़ रहे हो, बट ज्यादा से ज्यादा भी आप एक दिन में लेट से आपने 100 पेज के आसपास कवर किया है, तो 100 पेज अगर आपने कवर किया है तो आपको उन 100 पेजेस के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। नॉर्मल दिन में अगर कोई नीट 25 का एस्पिरेंट है या 26 का एस्पिरेंट है, वो मान लो 15 या 20 पेज कर पाएगा, तो 15 या 20 पेजेस के एमसीक्यू अलग से कैसे प्रैक्टिस करे। तो पेज वाइज फिल्टर करके एक बहुत अमेजिंग फीचर इसमें, जहां पे पेज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पढ़ा, तो पेज नंबर 1 के मैंने जितने भी एमसीक्यूज वहां से पॉसिबल है वो प्रैक्टिस
करूंगा, 2 के जितने पॉसिबल है उसको करूंगा, 3 के जितने पॉसिबल उतने करूंगा, यानी कि जितने पेज मैंने पढ़े एग्जैक्टली उन पेजेस के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता हूँ। किस दिन मेरा मन नहीं हुआ सिर्फ 2 ही पेज पढ़े, लेकिन मैं उन 2 पेजेस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जैक्टली कर सकता हूँ। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता था, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना पड़ता था। ठीक है, तो काफी अमेजिंग है। इसके अलावा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि यार अभी आपके पास टाइम है नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरी तो आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पाओगे। इवन बायो के अंदर तो आप चलो एक बार को पढ़ भी लोगे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत टफ है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक अमेजिंग फीचर है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, यानी कि जहां जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे वो सेक्शन एनसीईआरटी का इसमें पूरा पीडीएफ होगा, वो सेक्शन इसमें हाईलाइटेड होंगे। वो हाईलाइटेड पार्ट को जैसे ही आप क्लिक करोगे, प्रेस करोगे, तो वैसे ही वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो खुल जाएगा और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप उसको गलत करते हो या सही भी करते हो, उसका सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ उसमें प्रोवाइडेड होता है। ये 2 अमेजिंग फीचर नीट एसेंशियल पे जो अभ्यास बैच है उस पे अवेलेबल है, 3499 पे ये अवेलेबल है। बहुत लो कॉस्ट है और नीट 2025 तक आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और भी बहुत अमेजिंग फीचर जैसे कि न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, सीक्वेंसिंग टाइप हो गए, मैच वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आता है। ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कवर्ड है। सारी लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो ये जो अमेजिंग सा बैच है इसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब यार आपका हैंडबुक हो गया, हैंडबुक के बाद अब आ जाओ चैप्टर के एनालिसिस पे कि भाई कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन सब टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, जो मैंने ये शीट प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, अभी मैं डालूंगा, टेलीग्राम पे डालते हुए शीट में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी में या तो पीवाईक्यू देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां जहां हाईलाइटेड वाले पार्ट्स देख लेना, आपने भी पढ़ रखा होगा, हाईलाइट कर रखा होगा तो एनसीईआरटी देख लेना। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक्स है उसमें से बेस्ड और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, बट वो बाद की प्रायोरिटी। आपको पहले हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, यानी कि आपको 70% वाला पार्ट तो पक्का सिक्योर सिर्फ इन 2-3 चीजों से ही हो जाएगा। क्या क्या, ये सब टॉपिक एनालिसिस और वो शीट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको हो जाएगा। ये तो जो मैंने बताया, बाकी का हैंडबुक हो गया, एनसीईआरटी हो गया, वो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, यानी कि कंप्लीट अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, 170 प्लस लाना है उसके लिए। बट दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको फिजिक्स में इतने सारे एफर्ट के बाद आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। एंड मेरे से यार कनेक्टेड रहना, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट और अमेजिंग चीजें लाता रहूंगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कि यार नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, अगर आप केमिस्ट्री और बायो की भी ऐसी शीट चाहते हो, क्योंकि केमिस्ट्री के भी मैंने सब टॉपिक एनालिसिस तो बता दिया था, 20-25 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन वो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट नहीं डली है, तो वो भी मैं डाल दूंगा अगर आप चाहते हो तो। लेकिन हाँ, कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।